हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का प्रैक्टिस नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिउसेppe मैत्तियानी ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने की थी? वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 क्यों शुरू किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 क्यों शुरू किया था? उत्तर है, दमनकारी नील खेती व्यवस्था के खिलाफ किसानों को प्रेरित करने के लिए। दमनकारी नील खेती व्यवस्था के खिलाफ किसानों को प्रेरित करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त करना और कानून के समक्ष समानता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश की गोडेम पहाड़ियों के आदिवासी विद्रोह के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। सतत पोषणीय ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को ध्यान रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मृदा मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। एजेंडा 21 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है? एजेंडा 21 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है? तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बंगाल मृदा में मुख्य अंतर क्या होता है? खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जो अधिक उपजाऊ होती है, जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर कहलाती है? तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर निर्मित है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन और दहन किसी को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो ये झूम किसी के नाम से जाना जाता है, कीर्तन और दहन को उत्तर पूर्वी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल किस समय बोई और काटी जाती हैं? तो रबी की फसलें किस समय बोई और काटी जाती हैं? तो रबी की फसलें शीत ऋतु अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल और जून में काटी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मुंबई में स्थापित की गई थी 1854 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या बनाया गया है? बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या बनाया गया है? तो उत्तर है भाषीय विविधता के आधारों पर समुदायों के बीच अधिकारों का समान बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में किस समुदाय ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर प्रभुत्व जमाया? तो सिंहली समुदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की एक मुख्य व्यवस्था बताइए। तो इसमें सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विविधीकरण की दिशा में 1992 में क्या बड़ा कदम उठाया? तो भारतीय संविधान कर पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार कहलाती है। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो 21 भाषाओं को, कुल 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए भारत में कहाँ सीटें आरक्षित की गई हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए भारत में सीटें स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों में से किस प्रकार भिन्न है? दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न है? तो दबाव समूह सीधे सत्ता पर कब्जा नहीं करते, बल्कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र को वैध शासन क्यों कहा जाता है? तो लोकतंत्र को वैध शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जनता की अपनी सरकार होती है, और नियमों के अनुसार काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख सूचक कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षण बेरोजगारी का क्या अर्थ है? जब लोग काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करना, प्रक्षण बेरोजगारी का उदाहरण है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करना। मुद्रा के आधुनिक रूपों के 2 उदाहरण दें। तो कागजी नोट और सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई नोट जारी करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणधार क्या होता है? तो ऋणधार क्या होता है? वह संपत्ति जिसे कर्जदार गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास रखा जाता है। तो वह संपत्ति जिसे कर्जदार गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं को संगठित करना। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों, विशेष महिलाओं को संगठित करना और उन्हें बचत एवं ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादन का तीव्र एकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां
विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? कम लागत पर उत्पादन करने और अधिक लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य क्या कार्य था? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य क्या कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और व्यापारिक नियमों को लागू करना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और व्यापारिक नियमों को लागू करना विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो व्यापार पर सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धातुएं आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी ऑक्साइड बनाती है? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बन यौगिकों में कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो यह सहसहयोगी बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? तो कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु संख्या पर किया गया है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का। हीरे और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्थापित करता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि का नाम बताइए जिसमें जीव 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो दुखंडन। अलैंगिक प्रजनन की एक विधि का नाम बताइए जिसमें जीव 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो दुखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो कुपिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता का जनक किसे माना गया? तो गैलिलियो जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेस। मनुष्य की लार में एंजाइम एमिलेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
प्रकाश के पृथक्करण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के पृथक्करण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो आमीटर का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग करेंगे। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा, आभासी सीधा और छोटा बनता है? आभासी सीधा और छोटा बनता है उत्तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं घरों के विद्युत उपकरण समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकाशिक तो इंद्रधनुष प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? तो अरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण कचरे का एक उदाहरण दीजिए। तो फलों के छिलके और पत्तियाँ। फलों के छिलके और पत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? सौरपोषी कहा जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले जीवों को सौरपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र को साफ रखने में मदद करता है? तो अपघटक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर के पर होते हैं? तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर होते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का मुख्य मानव जनित कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य मानव जनित कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट और मल जल का नदियों में मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो प्राकृतिक आवासों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में अविभाव समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा आह्लाद रूपक अलंकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत जल गगरी छलकत जाए। तो अल्प ज्ञान कर रखने पर व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। कमल का पर्यायवाची पंकज नीरज जलज। अमृत का विलोम विष। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशा आनंद में कौन सा समाज है? तो बहुप्रिय समाज है। अनुपम का अर्थ क्या है? तो जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना या चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप को दूध पिलाना, दुष्ट व्यक्ति की भलाई करना। नेक्स्ट को उन्नति का विलोम है अवनति। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। समाज के भेद 6 होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची लिखी। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भास्कर। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक। स्वा आगत का संधि विच्छेद। तो सु प्लस आगत संधि विच्छेद। माता चा पिता तो द्वंद्व समाज है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। काम्यानी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि थे? तो प्रगतिवाद। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि थे? तो प्रगतिवाद के थे। यशपाल की प्रसिद्ध रचना झूठा सच उपन्यास है। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो यही सच है या नौकरी, नई नौकरी। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्तें। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस विधा का सम्राट कहा जाता है? तो रेखाशिक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त और सिकंदर गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो ये अवधी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूर्ती पत्थर कविता किस कवि की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है तूर्ती पत्थर। नागार्जुन का वास्तविक क्या नाम है? तो मेघनाथ मिश्र है नागार्जुन का वास्तविक नाम मेघनाथ मिश्र। मन्नू भंडारी किस आंदोलन कवि से जुड़ी थी? नई खानिक आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का। सूरदास के पदों का नाम किससे जाना जाता है? सूरसागर। यशपाल ने किस युग की सामाजिक समस्याओं को चरित किया है? तो स्वतंत्रता के बाद के युग को। तुलसीदास ने विनम्र पत्रिका की रचना किस भाषा में लिखी है? तो ब्रज भाषा में। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।